हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चिन्ह का नियम क्या होता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से चिन्ह का नियम को समझेंगे। और देखिए, यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन देखिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं बचेगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कोई भी संख्या को हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह प्लस में है कि माइनस में। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 5, तो यह प्लस में है कि माइनस में। तो देखिए, कोई भी संख्या जो होगा उसका हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, इसके इधर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो देखिए कोई चिन्ह जब नहीं होता है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है। यानी देखिए, यह जो 5 है यह है प्लस में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, अगर देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यह संख्या है प्लस में। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया तो यह संख्या होगा माइनस में। इस तरह से सबसे पहले आपको संख्याओं को पहचानना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या, देखिए यहाँ पर माइनस में 3 है और यहाँ पर देखिए प्लस में 2 है। अगर आपसे कोई व्यक्ति आप पूछ दे कि कौन संख्या माइनस में है और कौन संख्या प्लस में, तो देखिए 3 से पहले माइनस है तो यह संख्या माइनस में होगा। 2 से पहले प्लस है तो यह संख्या प्लस में होगा। इस तरह से सबसे पहले आपको संख्याओं को पहचानना है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर चिन्ह का नियम को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाव में समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए है माइनस में 7 और यहाँ पर देखिए प्लस में है 3, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए, जो जो नियम मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या प्लस में है। देखिए, जब भी असमान चिन्ह होता है, असमान कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग चिन्ह, तो जब भी दोनों अलग अलग चिन्ह होगा तो वहां पर आपको हमेशा घटाना होता है और जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग चिन्ह है, तो हम लोग देखिए संख्याओं को घटाएंगे। तो देखिए, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, यानी 7 में से 3 घटाने पर यह बचेगा 4। लेकिन देखिए चिन्ह जो लगेगा वह लगता है बड़ा संख्या का। तो देखिए 7 और 3 में 7 बड़ा है और इससे पहले माइनस का चिन्ह है, तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी देखिए यह होता है पहला नियम। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर दोनों संख्या माइनस में हो गया, जैसे माइनस में 2 है और माइनस में 4 है, तो फिर इसका कैसे होगा। यानी घटाने पर 2 होगा, तो देखिए घटाने पर इसका 2 नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले से मान लीजिए कि आप किसी से 2 रुपए कर्ज ले चुके हैं, तो आप 2 रुपए माइनस में हैं। फिर से आप उनके पास गए और 4 रुपए और मांग लिए, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आप उनको फिर 2 रुपए दीजिएगा तो उनका कर्ज चुक जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले का देखिए 2 रुपए था, फिर से गए तो 4 रुपए और भी ले लिए, यानी 2 और 4 वह हो जाएगा 6 रुपए कर्ज। सेम देखिए, अगर नियम के ऊपर बात करें तो जब भी एक समान चिन्ह होता है, एक समान कहने का मतलब है कि अगर घटाव है तो दोनों संख्या घटाव में होना चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए कि जोड़ है तो दोनों संख्या जोड़ में होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे एक समान चिन्ह। तो देखिए, एक समान चिन्ह वाले जो भी संख्या होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन देखिए चिन्ह जिसका रहता है उसी का चिन्ह आपको लगाना है। तो देखिए यह भी संख्या माइनस में है और यह भी संख्या माइनस में है, तो सबसे पहले यह दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए 2 और 4 को जोड़ने पर यह होगा 6। देखिए कौन सा चिन्ह था,
तो दोनों जगह पर माइनस चिन्ह था, यानी माइनस माइनस वाले संख्या को हम लोग जोड़े हैं, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वह लगेगा माइनस का। यानी देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक समान चिन्ह वाले संख्या होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जिसका रहता है आपको उसी का चिन्ह को लगाना है। अब जैसे आप लोग पहले से इस चीज को जोड़ते आ रहे होंगे, जैसे 5 + 3, तो इसको जोड़ करके आप आसानी से 8 को लिख देते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी नियम लागू होता है। जैसे देखिए 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यह संख्या प्लस में है, और देखिए यह जो 3 है यह भी प्लस में है, यानी दोनों संख्या जो है एक समान चिन्ह वाला है। तो अभी देखिए हम लोग नियम सीखें कि जब भी दोनों संख्या अगर एक समान चिन्ह वाला होगा तो उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, और देखिए जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लग जाता है। तो देखिए 5 और 3 को जोड़ने पर क्या होगा 8। देखिए प्लस वाला संख्या था तो 8 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो 8 प्लस में ही है, तो यह होता है चिन्ह का नियम। देखिए इस पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूं और आपको इसको अच्छे तरह से समझना है। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या आपके पास प्लस में होगा और कुछ संख्या होगा माइनस में। जैसे मान लीजिए माइनस में 8 है, प्लस में 6 है, माइनस में 3 है और प्लस में 2 है। देखिए अगर इस तरह का अगर मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न आ गया तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन संख्या माइनस में है। तो देखिए 8 से पहले माइनस का चिन्ह है तो यह संख्या माइनस में है। यहाँ पर देखिए 3 से पहले माइनस है तो यह संख्या माइनस में है। यानी देखिए 8 और 3 जो है वह एक समान चिन्ह वाला संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 8 और 3 को जोड़ने पर यह होगा 11। यहाँ पर देखिए 11 का 11 को लिखेंगे। देखिए माइनस वाले संख्या को जोड़े हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह को लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन संख्या प्लस में है। तो देखिए 6 प्लस में है और यहाँ पर 2 प्लस में है। यह दोनों संख्या भी जो है वह एक समान चिन्ह वाला है, तो इसको भी हम लोग आपस में जोड़ेंगे। यानी 6 और 2 को जोड़े, यह हो जाएगा 8। दोनों संख्या देखिए प्लस में था तो यह संख्या होगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। देखिए शुरू में मैं आपको एक नियम बताया था कि जब भी असमान चिन्ह होता है तो वहां पर आपको संख्या को घटाना है और चिन्ह जो लगेगा वह लगेगा बड़ा संख्या का। तो देखिए यहाँ पर असमान चिन्ह है तो सबसे पहले संख्या को घटाएंगे। यानी 11 में से 8 घटाने पर यह देखिए बचेगा 3। और देखिए यहाँ पर बड़ा संख्या जो है वह 11 है। इससे पहले देखिए माइनस का चिन्ह है तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए यह होता है नियम जोड़ और घटाव में। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि गुना में चिन्ह का नियम क्या होता है। तो देखिए गुना में भी बहुत सारे लोग करते क्या हैं, नियम को याद रखते हैं। यानी देखिए कुछ नियम होता है, मैं उसको सबसे पहले लिखता हूँ, लेकिन देखिए आपको उस नियम पर चलना नहीं है। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। जैसे देखिए लोग याद रखते हैं कि अगर प्लस गुना प्लस होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी संख्या आएगा वह आएगा प्लस में। यह होता है पहला नियम। दूसरा होता है कि अगर माइनस गुना प्लस होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस में, यानी जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वह आएगा माइनस में। और तीसरा नियम होता है कि अगर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में तो जो भी रिजल्ट आएगा वह आएगा माइनस में। और देखिए चौथा होता है कि एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या भी माइनस में है, तो जो यहाँ पर गुना करने के बाद अंतिम जो आंसर आएगा वह आएगा प्लस में। देखिए यह नियम को
बहुत सारे लोग याद रखते हैं, लेकिन जो अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर उसको आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको यह नियम को याद नहीं रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हम लोग इस नियम को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है। देखिए इस नियम का कहने का मतलब होता है कि देखिए पहला संख्या हमारा प्लस में है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, यह है प्लस में। बीच में देखिए गुना है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह को लगाएंगे। और देखिए दूसरा संख्या जो है वह भी प्लस में होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 3। देखिए यह दोनों संख्या प्लस में है और बीच में गुना है। तो अभी हम लोग क्या सीखे इस नियम के अनुसार कि जो भी रिजल्ट आएगा वह आएगा प्लस में। जैसे देखिए यहाँ पर 2 से गुना 3 में करने पर यह होगा 6, और देखिए यह होगा प्लस में। पहला नियम का मतलब यही है। अब देखिए यह जो दूसरा नियम है, इसमें देखिए एक संख्या माइनस में, यानी माइनस का यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए गुना में जो दूसरा संख्या है, अगर वह प्लस में रहेगा, जैसे मान लीजिए 3, तो 2 से गुना 3 में करने पर यह 6 होगा। लेकिन देखिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह माइनस में आएगा। यह नियम का मतलब है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो नियम है, इसमें आप पहला वाला संख्या को प्लस में रखिए और जो दूसरा संख्या है इसको आप माइनस में रखिए, तो भी देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में आएगा। जैसे 2 से गुना 3 में करें, यह होगा 6, लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह इसमें लग जाएगा। अब देखिए अंतिम है कि अगर दोनों संख्या को अगर आप माइनस में रखते हैं, जैसे -2 गुना -3, तो देखिए गुना करने के बाद 6 आएगा, लेकिन माइनस गुना माइनस यह देखिए प्लस हो जाता है, तो यह संख्या प्लस में आएगा। तो देखिए यह होता है नियम। देखिए नियम था, इस पर मैं आपको क्वेश्चन को समझा दिया हूँ, लेकिन आपको इस नियम को याद नहीं रखना है। अभी देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको बस वह तरीका को याद रखना है। आप लोग देखिए सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते होंगे। अगर देखिए आप सम संख्या और विषम संख्या को अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो यह जो नियम है इसको भी आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ सम संख्या, और एक तरफ लिख लेता हूँ विषम संख्या। देखिए हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या जो है अगर 2 से भाग लगाने पर वह पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या सम संख्या होता है। जैसे देखिए 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है विषम संख्या। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर विषम संख्या कौन होता है। तो देखिए जो संख्या 2 से भाग लगाने पर अगर वह पूरा पूरा नहीं कटता है तो वह संख्या होता है विषम संख्या। जैसे देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यानी देखिए इस तरह से जो भी संख्या होगा वह विषम संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर माइनस का संख्या अगर गिनने पर अगर सम संख्या में आता है तो चिन्ह लगेगा प्लस का। अगर देखिए माइनस का चिन्ह अगर गिनने पर विषम संख्या में आ रहा है तो वहां पर चिन्ह लगेगा माइनस का। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक गुना को मैं देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर है यह संख्या माइनस में और दूसरा संख्या भी है माइनस में, तो सबसे पहले हम लोग गुना को करेंगे। 3 से गुना 4 में करें, यह होगा 12। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि माइनस का चिन्ह कितना बार है। तो देखिए 1, 2 और देखिए यह जो 2 है यह सम संख्या में आता है। तो देखिए सम संख्या में अगर आएगा तो चिन्ह लगेगा प्लस का, यानी इसमें कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगने वाला है। अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या है माइनस में और दूसरा संख्या है प्लस में, तो देखिए सबसे पहले गुना को करेंगे। 6 से गुना 4 में करने पर क्या होगा 24। लेकिन देखिए अब हम लोग यहाँ पर गिनेंगे कि माइनस कितना जगह पर है। तो देखिए माइनस एक जगह पर है, एक आता है विषम में। देखिए विषम में आने पर चिन्ह आपको माइनस लगाना है, यानी देखिए इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर देखिए आप इसे समझ जाते हैं तो आपको कोई भी गुना में चिन्ह का नियम को याद नहीं रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से और भी इसको अच्छे तरह से बताता हूँ। जैसे हो सकता है माइनस का चिन्ह जो है वह 3-4 बार भी हो सकता है। जैसे देखिए माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 4 और मान लीजिए कोई एक और भी संख्या है जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं है। देखिए आपको सबसे पहले गुना को करना है। जैसे 3 से गुना 2 में करें यह होगा 6, 6 से गुना 4 में करने पर यह होगा 24, 24 से गुना 3 में करने पर यह होगा 72। देखिए गुना करने के बाद 72 आया। अब देखिए हम लोग अंत में चिन्ह को लगाएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि माइनस का चिन्ह कितना जगह पर है। तो देखिए 1, 2, 3 जगह पर है। और देखिए यह जो 3 है यह आएगा विषम संख्या में, और जब भी विषम संख्या में आता है तो आपको देखिए चिन्ह लगाना है माइनस का। देखिए यह नियम बहुत ही मतलब आपका जितने भी प्रश्न बनाइएगा उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको यह चीज़ कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। देखिए जो नियम मैंने पहले लिखा था उस नियम को मैं अब आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा था कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए इसमें कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, इसीलिए देखिए रिजल्ट आता है प्लस में। अगर देखिए यहाँ पर एक संख्या माइनस में हो जाता है और एक प्लस में, तो रिजल्ट किस चीज में आता है, वह आता है माइनस में। यह इसलिए आता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का चिन्ह तो एक जगह पर था, एक आता है विषम में, तो जो हमारा यहाँ पर चिन्ह लगेगा वह लगेगा माइनस का। और क्या नियम था, और देखिए तीसरा नियम हमने लिखा था कि एक संख्या प्लस में और दूसरा संख्या माइनस में रहेगा तो भी देखिए चिन्ह लगता है माइनस का। इसमें भी देखिए अगर आप गिनेंगे तो माइनस का चिन्ह एक जगह पर है और एक आता है विषम में, इसलिए देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वह माइनस में आ रहा है। और देखिए अंतिम हमने लिखा था कि पहला संख्या माइनस में और दूसरा संख्या भी अगर माइनस में होगा तो रिजल्ट आएगा प्लस में। इसमें प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए अगर आप माइनस का चिन्ह को गिनेंगे तो एक जगह, दो जगह है, दो जगह होने पर क्या सम संख्या में आ जाएगा, और सम संख्या में आने पर चिन्ह लगता है प्लस का। तो देखिए यही नियम होता है गुना में। आपको यह नियम को याद नहीं रखना है, आपको देखिए यह वाला जो नियम है इसको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि भाग में चिन्ह का नियम क्या होता है। और देखिए भाग का जो नियम होगा यह सबसे आखिरी नियम होगा, लेकिन देखिए गुना का नियम को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि गुना में ऐसा होता है कभी कभी 4-5 बार भी माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, लोग ऐसे लगाते हैं कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, फिर माइनस होता है तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको जो अभी मैंने बताया था वह नियम को याद रखिएगा। अंतिम जो है वह है भाग का नियम। जैसे मान लीजिए ऊपर में 6 है और नीचे में 2, यानी अगर दोनों संख्या प्लस में रहेगा तो इसमें कभी भी, मैं यहाँ पर नियम को भी लिखता हूँ,
दोनों संख्या अगर प्लस में रहता है तो रिजल्ट जो आएगा वह हमेशा प्लस में आएगा। यानी 2 से 6 को काटे तो यह कट जाएगा 3 बार में, इसमें कहीं से भी कोई भी माइनस नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाला संख्या जो है वह है माइनस में और नीचे वाला संख्या है प्लस में। यानी अगर इसको हम लोग समझें तो एक संख्या देखिए माइनस में ऊपर है और प्लस वाला संख्या नीचे है, तो देखिए जो रिजल्ट आएगा वह आता है माइनस में। क्योंकि देखिए 2 से 6 को काटे तो यह 3 बार में कटेगा, लेकिन इसमें माइनस है तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यह होता है इसका दूसरा नियम। अब देखिए हो सकता है कि यह जो माइनस का चिन्ह है यह नीचे भी हो सकता है। यानी ऊपर में 6 है और जो माइनस का चिन्ह है यह मान लीजिए नीचे है, तो देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर वाला संख्या प्लस में है और नीचे वाला संख्या माइनस में है, तो देखिए इसमें भी माइनस का चिन्ह लगेगा। क्योंकि देखिए 2 से 6 को काटे तो यह 3 बार में कटेगा, लेकिन इसमें माइनस था तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यानी देखिए अगर एक जगह पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि दोनों जगह पर अगर मान लीजिए कि माइनस हो गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए माइनस से यह माइनस कट जाएगा। यानी देखिए यह माइनस माइनस आपस में कट गया, 2 से 6 को काटे तो यह कट जाएगा 3 बार में और इसमें कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। तो देखिए यही होता है चिन्ह का नियम। अगर देखिए आप गणित को बनाते हैं और आपको अगर चिन्ह का नियम नहीं पता है तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाइएगा। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जब वह 3 अंकों का भिन्न का घटाव बनाते हैं तो उसमें काफी गलतियां करते हैं। लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई इसमें से हम किसको किसको जोड़ेंगे। जैसे अगर आप कभी देखे होंगे 3 अंकों का मान लीजिए भिन्न का घटाव बना करके, तो ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे हो जाता है 60 माइनस 20 और माइनस 30 और इसके बट्टे में कुछ भी मान लीजिए, लगभग 12 मान लीजिए। जब ऐसे आता है तो लोग पूछते हैं कि इसमें से हम किसको जोड़े किसको घटाएं, और आज तक सभी लोगों को बस यही सिखाया जाता है कि जो अंत वाला दोनों है इसको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। लेकिन देखिए ये जो तरीका है यहाँ के लिए सही है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लिए सही है, लेकिन जब आपके सामने अगर ऐसा चीज बहुत सारा क्वेश्चन में आ गया, यानी बहुत सारा संख्या कोई इधर प्लस में है कोई उधर माइनस में है, तो आप वहाँ पर गलती कर जाइएगा। क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता नहीं होगा कि भाई किसको किसको जोड़ना है, तो वहाँ पर आपका चिन्ह का नियम आता है। अगर आप इसमें चिन्ह का नियम को समझते हैं तो आप सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन संख्या प्लस में है और कौन संख्या माइनस में है। जैसे देखिए 60 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यह प्लस में होगा, और देखिए इसमें कोई भी प्लस चिन्ह वाला और भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन संख्या माइनस में है। तो देखिए 20 से पहले माइनस है तो यह माइनस में होगा, 30 से पहले माइनस है तो यह भी संख्या माइनस में होगा। और अभी देखिए हमने आपको शुरू में एक नियम बताया था कि जब भी एक समान चिन्ह वाले संख्या होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए अगर आप 20 और 30 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 50। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि आपस में जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह जिसका रहता है उसी का लगता है। यानी देखिए माइनस माइनस वाले संख्या को जोड़े हैं तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, और देखिए इसके बट्टा में था 12। अब देखिए एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो देखिए इसमें भी मैं आपको एक नियम को बताया था कि जब भी 2 असमान चिन्ह वाले संख्या होते हैं तो वहां पर हमेशा घटाना होता है और चिन्ह जो लगता है वह बड़ा संख्या का लगता है। तो देखिए बड़ा संख्या हमारा 60 है, 60 में से 50 को घटाने पर यह बचेगा 10, और देखिए यह दोनों में से जो बड़ा है वह 60 है और 60 जो है वह प्लस में है, तो यह भी संख्या प्लस में होगा। यानी इधर कोई चिन्ह नहीं है तो यह संख्या प्लस में है, और इसके बट्टा में देखिए 12। यह दोनों संख्या वैसे कट भी रहा है, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में
और यह 2 से कट जाएगा 6 बार में। यानी देखिए, अगर आपको नियम पता होगा तो आप आसानी से कहीं पर भी आप चिन्ह के नियम में नहीं फंसेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह भी जो टॉपिक होगा वो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।